हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हम S7 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और S7 के अंदर कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूं। और इस लेसन का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा। पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पार्ट बी हमको 20 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स तेलुगु सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स नहीं होते हैं। 16 मार्क्स से आप पास है तो 20 मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव भी प्रॉपर करेंगे आप पास हो जाएंगे, तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस लेसन का ऑब्जेक्टिव कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। ये है पार्ट बी इस लेसन से जुड़े हुआ। यहाँ पर दिया है बहुಳ इच्छिन प्रश्नलु माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्రింदी वाटिनि సరైన అర్థాలు, इसके सही मीनिंग्स आपको लिखना है। देखिए, अतनी अतिथि मर्यादలు చేశాడు, उसको मेहमान नवाजी करे हैं। ये मेहमान नवाजी का मतलब क्या है? यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको? मेहमान नवाजी माने मेहमान आए तो उनको देखभाल करना। तिथिवार नक्षत्रालु చూడకుండే వచ్చేవాడు माने हमको टाइम वक्त नहीं पता है, जैसा घर को आने वाले को तिथि, यही है। मोसगाड़ू धोखेबाज तो नहीं हो सकता। दुर्मार्ग माने नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। सत्यव्रतुడు सच्चाई बोलने वाला नहीं हो सकता, यही है इसका मीनिंग। కొన్ని రోజుల పాటు భిక్ష దొరకలేదు, कुछ दिनों तक उनको अपनी चैरिटी नहीं मिली, माने बेगर को कुछ मांगने पर कोई चीज़ नहीं उनको मिली, बेगिंग करने पर। तो इसका एक और मीनिंग से देखिए, भयम डर नहीं होगा। याचिंचगा लभिंచిన वस्तु, मांगने पर नहीं मिलने वाली चीज़, यही होगा। बख्शिंचुटा खाना, भरिंचुटा बर्दाश्त करना, ये चारों में से सिर्फ यही सूट होगा, यही आपको लिखना है। इन तो आशतो वच्चाड़ू, बहुत ही उम्मीद से आया, बहुत ही उम्मीद का मतलब होता है भरोसा, यकीन से आया है। तो इसका मतलब क्या होगा? ख्वाहिश, डिज़ायर। तो यहाँ पर अरवड़म पुकारना तो नहीं होगा। आकली भूख, ये भी नहीं होगा। कोरिका सी ये होगा, यहाँ से आएगा। शत्रु माने दुश्मन, ये भी नहीं होगा। आरती तो दानम చేయకూడదు, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम आरती मतलब दुख से, तकलीफ से किसी को हम चैरिटी नहीं देना चाहिए। सुखमु हम सुख से। सौख्यमु ये भी नहीं होगा। खुशी से ये भी नहीं होगा। दुखमु ये दुख से हमको कभी भी चैरिटी नहीं देनी चाहिए, ये होगा। क्रिंदी पदाలను विकृति, धर्ममु इसका विकृति लिखना है आपको। धर्ममु का दम्ममु होगा। गुणमु का विकृति होगा गुणमु। ब्राह्मणुडु इसका होगा बापुडु। भिक्षा इसका विकृति होगा बिच्छमु। आशा आशा। आहारम इसका होगा ओगिरमु। मतलब विकृति का मतलब ऐसा वर्ड्स है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम सॉफ्ट लैंग्वेज में जो कहते हैं उसको प्रकृति थोड़ा क्रॉस करके बोलना है। उसको तेलुगु लैंग्वेज में जो कहते हैं विकृति होता है। निजमु को निक्कमु भी हम कहते हैं, देखिए निक्कमु यहाँ पर है। राजू को रेडू भी हम कहते हैं। कथा, ये कथा को कथा भी कहते हैं। वंश को वंगा डमु भी हम कहते हैं। तो ये आपके प्रकृति विकृति है, बहुत आसानी से आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, क्रिंदी पदाలకు అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ब्राह्मणुడు, इसके और मीनिंग्स कौन से आते हैं आपको लिखना है। बापड़ु विप्रुडु ये आएंगे। धर्ममु इंसाफ, इसके और मीनिंग्स होंगे दम्ममु दमनु। निजमु सच्चाई ट्रुथ, इसके और मीनिंग्स होंगे निक्कमु सत्यमु। इस तरह ये लेसन से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स है। और उसके अलावा कुछ और मीनिंग्स है। भिक्षा का मतलब याचिंच लभिंचन वस्तु, मांगने पर मिलने वाली चीज़, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अतिथि मेहमान, जो हमको नहीं बताया सो ऐसा वाला मेहमान। यागम माने यज्ञनम। आरती का मतलब दुख तकलीफ। आशा का मतलब आस, ये होगा। ये अपोजिट वर्ड्स है। मरणिंचुटा पैदा होना, जन्मिंचुटा मरना। कारणम वजह, अकारणम बेवजह। आदि शुरुआत, इदी अदि माने दैट, इदी दिस। समयम टाइम, असमयम अनटाइम। धर्ममु ट्रुथ अधर्ममु। इंसाफ ना इंसाफ। नव्वु हंसी, एड़पु रोना। सहनम बर्दाश्त करना, असहनम बर्दाश्त नहीं करना। अन्नाडु कहा है, अनलेदु नहीं कहा, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको पढ़ने का है, पढ़ने वाले वर्ड्स है ये है।
ये अच्छी तरह आपको देखना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। धर्मराजो का यागम चेसर, धर्मराजो एक योग कर रहे हैं, ये आपको पता है ना, जो भी नाम आएगा उसको हम नाउन कहते हैं, नामवाचक। अतनी वो आ गया तो ये सर्वनामम होगा। अतनी की अतिथि मर्यादा चेसाड़ू, उसको अतिथि मर्यादा करा है, सर्वनामम। शरीरम बंगारम तो मेरे से पोएंदे, उनका जिस्म सुनहरे कलर से चमक गया, ये मेरी सिंधी स्पेशलिटी बता रहा, चमकना, तो विशेषण यहाँ पे एडजेक्टिव। కొన్ని రోజుల పాటు భిక్ష దొరకలేదు, कुछ दिनों तक उनको कुछ भी नहीं मिला, तो ये भिक्षा దొరకలేదు वर्ब हो रहा क्रिया। आहा, ये ऐसे वर्ड्स आते ही अव्यय में होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स है, तो अच्छी तरह इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्टिव से देखिए, यहाँ पे अतड़ु सर्वनाम, आहा अव्ययम, अम्मा यहाँ पे अमृतम विशेषणम है, ये स्पेशलिटी बता रहा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको पूछेंगे, तो धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।